नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत कुछ बदल गया। एक तरफ तेजस्वी की कुर्सी छिन गई तो दूसरी तरफ अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। इसको लेकर बिहार में सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। वहीं बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के बाद आरजेडी की हालत ठीक नहीं लग रही। हालांकि तेजस्वी यादव के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वे दिन रात रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी की राह इतनी आसान है? क्योंकि हर तरफ से आरजेडी मुसीबतों में घिरती नजर आ रही है और बड़े झटके लगते दिख रहे हैं। चुनाव में तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती, इतिहास दोहराने के फिराक में जुटी आरजेडी। ओवैसी ने किशनगंज सीट से उतारे उम्मीदवार, अब राजद को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद आरजेडी पहले से ही परेशान है, लेकिन अब जिस तरह की खबर सामने आ रही है उसने लालू यादव और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि उनका मंसूबा 2024 में 2004 का इतिहास दोहराने का है। पार्टी ने भी तेजस्वी के युवा कंधों पर जीत की बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन यह कड़वा सच है कि 2024 का चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है। तेजस्वी पर चुनौतियों के बीच से नई राह निकालने की बड़ी जवाबदेही भी होगी। इन सब के बीच लालू की पार्टी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है, क्योंकि बिहार में ओवैसी ने जो ऐलान किया है उससे तेजस्वी यादव की टेंशन भी बढ़ सकती है। स्टोरी में आगे बताएंगे तेजस्वी के विधायक की कैसे बड़ी मुश्किलें। लेकिन सबसे पहले बात असदुद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव में सीमांचल के किशनगंज सीट पर पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी ने किशनगंज से अख्तरुल इमाम को लोकसभा उम्मीदवार बनाया। अख्तरुल इमाम और मौर से विधायक के साथ साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पवा खाली मेला मैदान में इस बात की घोषणा की। ओवैसी 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर आए हैं। उन्होंने मंच से पार्टी प्रत्याशी के रूप में अख्तरुल इमाम के नाम की घोषणा करते हुए लोगों से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकसभा की कुछ और सीटों पर वे एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतारेंगे। ओवैसी की इस घोषणा से महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सीमांचल में पिछली बार आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ दिया था। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अक़लियत के साथ हर समय धोखा किया गया। उन्होंने बिहार के लिए कहा कि यादव कुर्मी का बड़ा नेता बने तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन यदि अक़लियत का नेता उभरता है तो इन्हें तकलीफ होती है। इस मौके पर कई नेता दूसरे पार्टी को छोड़कर एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण किए। कोचाधामन में असदुद्दीन ओवैसी के आगमन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश खूब दिखा। वहीं प्रखंड के बगलबाड़ी पंचायत के रहमतपाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में एआईएमआईएम सुप्रीमो के समक्ष राजद नेता पूर्व मुखिया शाहिद आलम के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की भी खबर सामने आई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में वापस चले जाएंगे। बिहार के किशनगंज जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और उनके पूर्व सहयोगी राजद पर मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के खिलाफ होने का भी आरोप लगा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ के लोगों को याद होगा कि जब मैं पिछले साल यहाँ आया था तो मैंने चेतावनी दी थी कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके लंबे समय तक बीजेपी विरोधी खेमे में रहने की संभावना नहीं है और वे फिर से गुलाटी मार सकते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार हम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने हमेशा माना है कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और मुसलमानों को उसके लिए अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राजद ने हमारे 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, तोड़ दिया, तो इससे नीतीश कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ महीने बाद उन्होंने हाथ मिला लिया।
वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष का इशारा बिहार में पार्टी के 5 विधायकों में से एक को छोड़कर सभी के लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी आरजेडी में चले जाने की ओर था। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलने से नफरत है। उनकी सरकार ने यह साबित कर दिया है। सबसे पहले आप ओवैसी को सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी, क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। तो ओवैसी ने किशनगंज से अख्तरुल इमाम को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी की इस घोषणा से महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी विधायक की कैसे बढ़ गई है मुश्किल। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव के एक विधायक पर पटना हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। भाजपा नेता और बिहार प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी के तरफ से पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में गोपालगंज के बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेम शंकर राय पर 50,000 का जुर्माना लगा है। पटना हाईकोर्ट ने इलेक्शन पिटीशन को लेकर यह जुर्माना लगाया है। समय अवधि में संबंधित कागजात कोर्ट में नहीं सौंपने का आरोप लगाया गया था और उसी को लेकर उनके खिलाफ कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी ने पटना हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। इस मामले की अब 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तो एक बार आरजेडी की फिर से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद राजद 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर दांव लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे से लेकर जीत का परचम बुलंद करने तक के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन की जरूरत होगी। पार्टी यह भी आकलन कर रही है कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। बीते 15 सालों में उसके ग्राफ में काफी गिरावट आई है। लोकसभा में पार्टी का फिलहाल कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इतिहास बताता है कि 1998 से लोकसभा चुनाव का सफर शुरू करने वाले दल राजद ने पहली ही बार में 17 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। पार्टी का वोट प्रतिशत भी करीब 26% के आसपास था। लेकिन अगले ही साल 1999 में चुनाव की नौबत पड़ गई और इस चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा। पहली बार में 17 सीट जीतने वाली पार्टी 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन 2004 के चुनाव में राजद ने शानदार सफलता हासिल की। इस चुनाव में पार्टी ने 24 लोकसभा सीटें जीती। पार्टी का वोट प्रतिशत भी करीब 31% तक हो चुका था। लेकिन इसके बाद राजद का ग्राफ दर साल गिरता गया। 2009 के चुनाव में राजद की झोली में लोकसभा की सिर्फ 4 सीटें आई। वोट प्रतिशत भी 5% के करीब गिर गया। यह स्थिति 2014 में भी रही। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटें ही जीती, जबकि चुनाव लड़ा था 27 सीटों पर। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में राजद लोकसभा चुनाव में 0 पर बोल्ड हो गया। हालात इस बार भी बदले हुए हैं। राजद इंडी गठबंधन का सहयोगी है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि जदयू से अलग होने के बाद आरजेडी बिहार में लगभग 25 से 27 सीटों पर खुद अपनी किस्मत आजमाने के फिराक में है, जुगत में है। पार्टी बीते 17 महीने के काम को आधार बनाकर विरोधियों को पटकने की रणनीति बना रही है। जेहन में पुरानी मुश्किलें और आग की बाधाएं भी है, उन्हें भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।